हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ और यह आर्टिकल है 29 जनवरी 2024 का आर्टिकल एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज ऑडियो क्लिप्स ऑफ प्रिंसिपल फोर्सिंग स्टूडेंट टू वेलकम टी एंड गवर्नर किक्स अप रो। ऑडियो क्लिप्स होता है छोटे छोटे भाग। ऑडियो मतलब होता है ध्वनि। तो ऐसी क्लिप्स जिसमें सिर्फ ऑडियो है किसकी, प्रिंसिपल की, जिसमें वो फोर्स करते हुए स्टूडेंट को वेलकम करने के लिए, मतलब स्वागत करने के लिए, किसका, टीएन गवर्नर का। ऐसी जो क्लिप्स ने उसने क्या किया है, किक्स अप द रो, मतलब एक विवाद खड़ा करता है। तो एक ऑडियो क्लिप प्रिंसिपल का जिसमें वो मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं स्टूडेंट्स को स्वागत करने के लिए टी एंड गवर्नर का, वो जो ऑडियो क्लिप्स हैं वो शुरू करते हैं विवाद। ऑडियो क्लिप्स ये हमारा सब्जेक्ट है और किक्स अप द रो ये इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं सेंटेंस के। ऑडियो क्लिप्स, क्लिप्स यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ऑडियो, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल। फोर्सिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। टू वेलकम यहाँ पर टू प्लस इन्फिनेटिव है। टी एंड गवर्नर ये इसका ऑब्जेक्ट है और जो ऑडियो क्लिप्स यहाँ पर जो नाउन है उसका वर्ब है किक्स अप रो। An audio clip of the principal of a private nursing college in Nagapattinam threatening students with consequences if they did not turn up to welcome Governor R. and Ravi during his visit to the district on Sunday kicked up a controversy। एक जो ऑडियो क्लिप है किसकी, प्रिंसिपल की, और ये प्रिंसिपल कहाँ के हैं, एक प्राइवेट कॉलेज के। कहाँ पर है ये कॉलेज, ये है नागापट्टनम में। और ये जो ऑडियो क्लिप कैसी है, डराते हुए, थ्रेटनिंग करते हुए, किसको, स्टूडेंट छात्रों को, किससे, कॉन्सिक्वेंसेस जो परिणाम वो भुगतेंगे, किस लिए, इफ यदि दे डिड नॉट टर्न अप यदि वो नहीं आते हैं वेलकम स्वागत करने के लिए जो गवर्नर है आर एंड रवि का, कब, ड्यूरिंग हिज विजिट जब जो गवर्नर आते हैं विजिट करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट, उस जिले में, कब, संडे को। और ये जो ऑडियो क्लिप ने क्या किया है, किक्ड अप मतलब शुरू किया, क्या, अ कंट्रोवर्सी एक विवाद। अब यहाँ पर एन ऑडियो क्लिप ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है यहाँ पर किक्ड अप और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और किक्ड अप की जो ऑब्जेक्ट है वो है अ कंट्रोवर्सी। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है कॉन्सिक्वेंसेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है नतीजे। इसके सिनोनिम्स हैं रिजल्ट, आउटकम, रेमिफिकेशन। और जो विवाद है उसको बोलते हैं कंट्रोवर्सी। इसके सिनोनिम्स है डिस्प्यूट, बिकर, अल्टरकेशन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। क्लिप यहाँ पर ये नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है ऑडियो, तो ये एडजेक्टिव है। और ये जो एन है ये आर्टिकल है और ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ऑफ preposition इसका ऑब्जेक्ट द प्रिंसिपल, ऑफ preposition उसका ऑब्जेक्ट अ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज। कॉलेज यहाँ पर नाउन है और ये जो है प्राइवेट एंड नर्सिंग ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। मतलब ये जो कॉलेज है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि किस टाइप का ये कॉलेज है। इन preposition इसका ऑब्जेक्ट नागापट्टनम। अब ये जो थ्रेटनिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। विथ यहाँ preposition इसका ऑब्जेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। इफ यहाँ पर कंजक्शन है। दे ये प्रोनाउन है। डिड नॉट टर्न अप इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। टू वेलकम ये टर्न अप का ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये टू प्लस इन्फिनेटिव है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आया है। और ये जो टू वेलकम टू प्लस इन्फिनेटिव है इसका ऑब्जेक्ट है
गवर्नर R.N. रवि। ड्यूरिंग यहाँ preposition, his visit इसका ऑब्जेक्ट। विजिट यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है his, तो ये डिटर्मिनर है और यहाँ पर possessive प्रोनाउन भी है। अब टू यहाँ preposition, डिस्ट्रिक्ट इसका ऑब्जेक्ट, ऑन यहाँ preposition इसका ऑब्जेक्ट संडे। किक्ड अप ये वर्ब है एन ऑडियो क्लिप की और इसका ऑब्जेक्ट है अ कंट्रोवर्सी। कंपल्सरी अटेंडेंस, अटेंडेंस मतलब होता है उपस्थिति, कंपल्सरी मतलब होता है जो ज़रूरी हो, मैंडेटरी हो, ऑब्लिगेटरी, रिक्वेस्टी या इम्पेरेटिव हो। तो यहाँ पर क्या है, जो उपस्थिति वो है अनिवार्य। In the audio clip circulated on social media platform, the principal was heard saying that students should dress up in uniform and coats and be present on the college campus compulsorily around 6:30 a.m. इन द ऑडियो क्लिप, उस ऑडियो क्लिप में जो कि सर्कुलेट मतलब वायरल हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, द प्रिंसिपल वॉज हर्ड, प्रिंसिपल को सुना गया, सेइंग कहते हुए दैट स्टूडेंट शुड ड्रेस अप, मतलब जो स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से ड्रेस पहन कर आए, मतलब फॉर्मली ड्रेस्ड अप हो इन यूनिफॉर्म्स और कोट में, एंड बी प्रेजेंट और रहें उपस्थित ऑन द कॉलेज कैंपस, कॉलेज के कैंपस में, प्रांगण में, कंपल्सरली मतलब जरूरी तौर पर, कब, अराउंड 6:30 AM, सुबह 6:30 बजे। इन द ऑडियो क्लिप ये हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर है वो ऑडियो क्लिप विच वॉज सर्कुलेटेड, मतलब जिसको वायरल किया गया सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर जो विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है ऑडियो क्लिप के लिए और इसको सर्कुलेट किया गया। वॉज सर्कुलेटेड इसकी वर्ब है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पर जो ऑडियो क्लिप है उसको सर्कुलेट किया गया। अब ये जो सेकंड है द प्रिंसिपल, ये हमारे सब्जेक्ट है, वॉज हर्ड ये इनकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर प्रिंसिपल ने नहीं सुना है, प्रिंसिपल को कुछ कहते हुए सुना गया है। तो वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और हर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट यहाँ कंजक्शन है, स्टूडेंट ये सब्जेक्ट है, शुड ड्रेस अप इसकी वर्ब है, यहाँ पर जो शुड है मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जो मेन वर्ब आती है उसके बेस फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर ड्रेस अप ये इसके बेस फॉर्म है। ड्रेस अप का मतलब होता है फॉर्मली रेडी होना। इसके सिनोनिम्स हैं ड्रेस स्मार्टली, ड्रेस फॉर्मली, ड्रेस टू नाइन्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अटेंडेंस ये नाउन है और ये किस टाइप की अटेंडेंस है, ये कंपल्सरी है, तो ये एडजेक्टिव है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट ऑडियो क्लिप, सर्कुलेटेड इसकी वर्ब, ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स कहते हैं सोशल मीडिया, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया, प्लेटफॉर्म की विशेषता बता रहे हैं। द प्रिंसिपल ये सब्जेक्ट है, वॉज हर्ड इसकी वर्ब है, सेइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट यहाँ पर कंजक्शन है, द स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, नाउन है और इसकी वर्ब है शुड ड्रेस अप। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है यूनिफॉर्म्स एंड कोड्स, एंड यहाँ कंजक्शन है और बी प्रेजेंट ये है सेकेंड वर्ब स्टूडेंट्स की, ऑन यहाँ प्रेपोजिशन, द कॉलेज कैंपस इसका ऑब्जेक्ट और कैंपस यहाँ नाउन, कॉलेज यहाँ पर एडजेक्टिव, कंपल्सरली ये यहाँ पर एडवर्ब है। अराउंड यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 6:30 AM। Vehicles will come up for pickup. If someone does not turn up tomorrow morning, then you will have to face long life consequences. Vehicles will come for pickup. Vehicles हैं जो वाहन है वो आएंगे, किस लिए, लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। इफ समवन यदि कोई डजंट टर्न अप वो अराइव नहीं होता है, आता नहीं है, टुमारो संडे मॉर्निंग को, देन
तब क्या होगा, यू विल हैव टू फेस, आपको सामना करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस, जीवन भर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है आना। इसके सिनोनिम से टू अराइव, टू अपीयर, कम टू लाइट। व्हीकल्स यहाँ सब्जेक्ट है, ये काम करेंगे आने का, तो विल कम इसकी वर्ब है, विल यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो कम यहाँ बेस फॉर्म है। अब ये जो सेंटेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है, ये कंडीशन 1 का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पहला क्लॉज होता है कंडीशन 1 में, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो नेक्स्ट क्लॉज होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। A section of students did not turn up at 6:30 a.m. on Sunday. जो छात्रों का जो कुछ हिस्सा है did not turn up, वो नहीं उपस्थित हुए, कब, 8:30 a.m. को, संडे को। A section of student ये सब्जेक्ट है, did not turn up इसकी वर्ब है और ये past indefinite का नेगेटिव का सेंटेंस है। Following this, another audio clip, the principal was heard saying, "Still no one is present on the campus. I will see how you write exam this time. If you are not coming to campus within another 10 minutes, no one has the attendance percentage and I will close it accordingly." Following this, इसके बाद, in another audio clip, एक दूसरी ऑडियो क्लिप में क्या, द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल हैं, was heard saying, उनको सुना गया कहते हुए, से करते हुए, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। स्टिल नो वन इज प्रेजेंट ऑन द कैंपस, स्टिल अभी तक कोई भी उपस्थित नहीं है कैंपस प्रांगण में, कॉलेज के। आई विल सी हाउ यू राइट एग्जाम दिस टाइम, मैं देखूंगा कि तुम इस बार कैसे एग्जाम लिख सकते हो। इफ़ यू आर नॉट कमिंग, यदि आप नहीं आ रहे हैं, कहाँ पर, कैंपस में, प्रांगण में, विद इन अनदर 10 मिनट्स, 10 मिनटों के अंदर, नो वन हैज़ अटेंडेंस परसेंटेज, किसी की भी जो अटेंडेंस के जो प्रतिशत हैं वो पूरे नहीं हैं, एंड आई विल क्लोज इट अकॉर्डिंगली, और मैं उसी के अनुसार जो है अटेंडेंस मार्क करूँगा। द प्रिंसिपल ये सब्जेक्ट, वॉज हर्ड ये इनकी वर्ब है और ये अगेन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उनको सुना गया है कहते हुए। नो वन ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है कि अभी तक कोई भी उपस्थित नहीं है, और ये जो इज़, ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, और जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं प्रेजेंट टेंस में, फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, और वॉज वर पास्ट टेंस में, तो ये अवस्था बताती हैं। लाइक ही वॉज इन द रूम, यहाँ पर उसकी अवस्था बताई जा रही है कि वो कहाँ था, वो रूम में था। ये सब्जेक्ट, विल सी इसकी वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। सी यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और इसकी फर्स्ट फॉर्म सी, सेकंड सॉ, थर्ड फॉर्म सीन है। हाउ यहाँ एडवर्ब है। यू ये सब्जेक्ट है, राइट ये इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। इफ़ यहाँ पर कंजक्शन है, यू सब्जेक्ट है, आर नॉट कमिंग ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। नो वन ये सब्जेक्ट है, हैज़ इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोजीशन का सेंटेंस है। यहाँ पर उसका अधिकार बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ पेन, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके पास एक पेन है, तो हैज़, हैव
ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ की जाती है पोजीशन बताने के लिए, और ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम करती है। और पास्ट टेंस में हैड का यूज़ किया जाता है, लाइक ही हैड अ कार। और विल हैव ये फ्यूचर का पोजीशन बताती है, लाइक आई विल हैव अ कार, ये फ्यूचर का बता रही है कि मेरे पास एक कार होगी। एंड यहाँ कंजक्शन आई सब्जेक्ट विल क्लोज इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, जैसा उनको सुना गया है कहते हुए वैसे के वैसे वर्ड उनके यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखा गया है ये सेंटेंस। Sources said the private nursing college was run by a BJP functionary and the administration allegedly forced students to welcome and attend the functions of the governor in the district. Sources said, सूत्रों ने कहा क्या द प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, जो ये प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, वॉज रन बाय, इसको चलाया जाता है किसके द्वारा, एक बीजेपी फंक्शनरी के द्वारा। एंड और एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो वहाँ का प्रबंधन है, उसने एलिजली कथित तौर पर क्या फोर्स किया स्टूडेंट को, किस लिए, वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, और अटेंड करने के लिए फंक्शन जो समारोह है गवर्नर का डिस्ट्रिक्ट में। सोर्सेस ये सब्जेक्ट, इसने काम किया कहने का, सेड V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द प्राइवेट कॉलेज नर्सिंग कॉलेज ये सब्जेक्ट, वॉज रन बाय ये इसकी वर्ब है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। एंड यहाँ पर कंजक्शन है द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है फोर्स्ड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। एलिजली होता है कथित तौर पर, इसके सिनोनिम्स से परपटली, ऑस्टेंसिबली, रिपोर्टेडली। प्रोटेस्ट बाय CPIM, प्रोटेस्ट विरोध किसके द्वारा, CPIM के द्वारा। Meanwhile, members of the Communist Party of India, the Congress and several other political outfits staged a demonstration at Kasinwan Mani against Mr. Ravi. Meanwhile, इसी बीच जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं किसके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, कांग्रेस के, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने क्या किया, स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर ये जगह का नाम है किसके खिलाफ, मिस्टर रवि के खिलाफ। मीनवाइल यहाँ पर ये एडवर्ब है। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, द कांग्रेस एंड सेवरल अदर पॉलिटिकल आउटफिट्स, ये पूरा एक सब्जेक्ट है और एक ये फ्रेज बना रहा है। स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन इसकी वर्ब है। एट यहाँ प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कजिन मानी, अगेंस्ट प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट मिस्टर रवि, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। They held back black flags and raised slogans objecting to the governor's visit to the village, where 44 Dalit farmers' labours were set ablaze inside a hut in 1968. They held black flags. उन्होंने क्या पकड़ा था, काले झंडे पकड़े थे, और उन्होंने क्या किया, रेज स्लोगन, उन्होंने नारे लगाए, किस लिए, ऑब्जेक्टिंग, विरोध करते हुए, जो गवर्नर की विजिट है, यात्रा है विलेज में। वो कौन सा विलेज है, जहाँ पर जो 44 दलित फार्म लेबरर्स थे, वो सेट अब्लेज, उनको जिंदा जला दिया गया था। कहाँ पर, इनसाइड के अंदर, एक हट, एक झोपड़ी के अंदर, कब, 1968 में। तो उन्होंने पकड़े थे काले झंडे और लगाए थे नारे, ऑब्जेक्टिंग, विरोध करते हुए गवर्नर की जो यात्रा है विलेज में, वो विलेज जहाँ पर 44 दलित फार्मर, उनको जिंदा जला दिया गया था एक झोपड़ी में 1968 में। सेट अब्लेज इसका मतलब होता है आग लगा देना, इसके सिनोनिम से सेट फायर, सेट अफ्लेम्स, कम्बोस्ट। दे ये सब्जेक्ट है, हेल्ड ये इसकी फर्स्ट वर्ब है, और रेज्ड इसकी सेकंड वर्ब है, और ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वेयर ये कंजक्शन है, 44 दलित फार्म लेबरर्स ये सब्जेक्ट है, वर
सेट अब्लेज ये इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। Former MLA V. Marimutu of CPI-M charged that Mr. Ravi had been functioning against the constitution and the people of Tamil Nadu. He also criticized the governor for withholding several bills passed by Tamil Nadu Legislative Assembly. फॉर्मर मतलब जो पूर्व के एमएलए और उनका नाम दिया गया है वी मरिमाथु किसके सीपीआई एम के उन्होंने आरोप लगाया क्या दैट कि जो मिस्टर रवि हैं हैड बीन फंक्शनिंग वो करते आ रहे हैं काम किसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और जो लोग हैं तमिलनाडु के उनके खिलाफ। ही ऑल्सो क्रिटिसाइज उन्होंने आलोचना भी की गवर्नर की किस लिए विथ होल्डिंग रोकने के लिए जो सेवरल बिल्स हैं प्रस्ताव हैं पास बाय तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि पास किए गए हैं तमिलनाडु की विधानसभा में। और विथ होल्डिंग का मतलब होता है रोक लगाना। इसके सिनोनिम्स हैं होल्ड बैक, स्टॉप, कीप होल्ड। फॉर्मर एमएलए से लगाकर सीपीआईएम तक ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है आरोप लगाने का। तो चार्ज इसकी वर्ब है वीटो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दैट यहाँ पर कंजक्शन है। मिस्टर रवि ये सब्जेक्ट है, हैड बीन फंक्शनिंग और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। ही ये सब्जेक्ट है, क्रिटिसाइज्ड इसकी वर्ब है, वीटो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ऑल्सो यहाँ एडवर्ब है। The police removed the protesters from the spot and arrested them. The police जो पुलिस ने रिमूव हटाया किसको प्रोटेस्टर मतलब प्रदर्शनकारियों को कहाँ से स्पॉट से उस जो जगह है वहाँ से और क्या किया पुलिस ने उनको अरेस्ट किया गिरफ्तार किया। द पुलिस ये सब्जेक्ट इन्होंने पहला काम किया है रिमूव करने का तो इनकी पहली वर्ब हो गई और सेकंड इन्होंने काम किया है अरेस्ट करने का तो अरेस्टेड ये इनकी सेकंड वर्ब है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।